हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाजरीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज तीन बड़ी अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं और इत्तेफाक से तीनों ख़बरें, अगर ये कहे तो शायद गलत नहीं, कि तीनों ख़बरों का ताल्लुक़ दिल्ली से है और दिल्ली पुलिस की शर्मनाक हरकतों से है। जी हाँ, दिल तो चाह रहा है कि दिल्ली पुलिस की तारीफ़ पूरे मुल्क में जैसे हो रही है तो पूरी दुनिया में ये सब खबर जाना चाहिए और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आखिर क्या चल रहा है, किस तरीके से यूँ समझिए कि जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरे भाइयों, बोलना बहुत ज़रूरी है, बोलना फ़र्ज़ है। बोल के लब आज़ाद है तेरे। और मुसलमानों से तो मैं ये कहूँगा कि जिस नबी के मानने वाले हो, जिस शरीयत और जिस दीन के मानने वाले हो, उसने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को जिहाद कहा है, जिहाद कहा है। जी हाँ, बहुत बड़ा जिहाद, यानी बहुत बड़ा सवाब है जुल्म के ख़िलाफ़ और जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और मज़लूमों के हक़ की बात करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं इस बात पर कि इस चैनल वायरल न्यूज़ के ज़रिए से हम बेबाक अंदाज में आवाज़ उठा रहे हैं। और अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है। आप सारे चैनल देखिए और फिर थोड़ा सा मुवाज़ना कीजिए, तज्ज़िया कीजिए और थोड़ा सा आप ख़ुद ही देख लीजिए कि इतने बेबाक अंदाज में कौन बोल रहा है। जी हाँ, हमने इसको मिशन बनाया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना नबी का फरमान है, मज़लूमों के हक़ की बात करना शरीयत का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। तो हमने इसको मिशन बनाया है। आप अगर चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में साथ हो जाएं तो आप हमारी मदद करें। कैसे मदद करें? पहली मदद तो ये कि हमारी हर वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करें, है ना। जवानों को देखो आप क्या क्या शेयर करते हैं, जोक शेयर करते हैं, क्या क्या करते हैं। अरे ये शेयर करो जो तुम्हारे हक की आवाज़ है, तुम्हारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरी इंसानियत के लिए। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हम पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जुल्म, जालिम और कातिलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। जो कुछ भी अंधेर नगरी चल रही है, हम अपनी कोशिशों के एतबार से उतनी तो कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारी इन वीडियो को शेयर करें। पहला काम, पहली मदद तो ये होगी, ये हमारी भी मदद होगी और ये खुद आपकी अपनी खुद की मदद होगी, क्योंकि आपके लिए बोल कौन रहा है जनाब, आवाज़ उठा कौन रहा है। तो कम से कम आप पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ अगर कोई बोल रहा है तो आप अपनी मदद ये करो कि ऐसे लोगों को आप ताउन करो, मदद करो, इनकी वीडियोस को, इनकी बातों को आगे बढ़ाओ। और दूसरी मदद ये है दोस्तों कि ये हमारा प्राइवेट चैनल है। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हम बेबाक अंदाज में आपकी आवाज़ बुलंद करते रहे, आपके लिए हम लड़ते रहे, बोलते रहे, क्योंकि मीडिया इस वक्त का सबसे बड़ा हथियार है। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसे चैनल को मजबूत करें तो फिर आपकी ताकत के एतबार से आप स्क्रीन पर नज़र दौड़ाएं। हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, ऐसी गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी दिया जाता है, बैंक के थ्रू या ऑनलाइन, जिस तरह भी हो सकता है। आप हमारे चैनल की अपनी ताकत के एतबार से हफ्ते में 100, 200, 500, 1000 जो भी अल्लाह ने आपको दिया है, आप फाइनेंशियल हेल्प, मदद ज़रूर करें। नाज़रीन, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो यही कि दिल्ली पुलिस का और इस वक्त हुकूमत का रवैया क्या बनता जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार, मोदी सरकार, वो चाहती है कि आप तीन बंदरों की तरह
जियो तो आपको जीने का हक है। मुंह पर पट्टी बांध लो, कुछ मत बोलो, आंखों पर पट्टी बांध लो, कुछ मत देखो क्या चल रहा है। चाहे चाइना हमारे अंदर घुस के हमारी मार दे, पाकिस्तान शरारत करे या नेपाल अंदर घुस जाए, कुछ भी हो जाए, हम पूरे मुल्क की संपत्ति बिक जाए, कोई भी कुछ लेकर भाग जाए, मुल्क का पूरा सत्यानाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, न बोलो, न देखो, न सुनो। आप अगर ऐसे हैं तो आपको जीने का अधिकार है, क्योंकि अभी पूरा हिटलराना और तानाशाही दौर आ चुका है। भारतीयों, इस बात को समझ लो। सरकार आपको यह समझाना चाहती है कि आप अपने दिमागों में से जमहूरियत 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 ये सब निकाल दो, ये फालतू बातें हैं। जी हाँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हालात बता रहे हैं। अभी आप देखिए कि सवाल करना भी मोदी सरकार को पसंद नहीं, उसके खिलाफ धरना आंदोलन करना, जुल्म के खिलाफ, ये भी सरकार को जमहूरी तरीके से आप करो, गांधीगिरी तरीके से आप करो, पसंद नहीं। अगर कोई हमारी हिंदू बहन, हिंदू जर्नलिस्ट शर्मा अगर वाराणसी के हालात लिखती है, लॉकडाउन में सच्चाई बयान करती है कि मोदी के मतदार क्षेत्र में गरीबों का और भारतीयों का क्या हाल है, अगर वो लिखती है तो उसके खिलाफ केस दर्ज। अगर सफूरा जरगर बेटी है, पढ़ने वाली बेटी है, जबकि एक तरफ मोदी सरकार कहती है, क्या कहती है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन सफूरा जरगर पढ़ने वाली बेटी है, लेकिन उसको जेल की सलाखों में ठूस दिया गया, जबकि वो हमल से है, प्रेग्नेंट है। हमें हमल वाली हथनी का दर्द है। ऐसे भी लोग जाहिल हमारे मुल्क में मौजूद है, या अंधभक्त पढ़े लिखे जाहिल मौजूद है कि उन्हें प्रेग्नेंट हथनी के मरने का अफसोस है, लेकिन प्रेग्नेंट इंसान जेल में सिर्फ मामूली बात पर, और कोई कसूर नहीं, कसूर उसका ये कि तुम एहतजाज जमहूरी तरीके से भी क्यों कर रही हो, बहुत ज्यादा हमारे खिलाफ क्यों बोल रही हो, जमहूरी तरीके से बोल रही हो, ये भी जुर्म है। तो जनाब, ये मोदी सरकार को पसंद नहीं, और खास तौर से दिल्ली राजधानी, जहां पर लोग ज्यादा तौर पर वहां पर जमा होते हैं और वहां की बात पूरे मुल्क में जाती है, तो वहां की पुलिस का हाल तो यह है, हुकूमत का भी अगर कहूं तो गलत नहीं, पुलिस का भी हाल यह है कि अगर उनका बस चले तो जमहूरी तरीके से बोलने वाले या जमहूरी तरीके से धरने आंदोलन करने वालों पर अगर उनका बस चले तो वो बुलडोजर चला देंगे। गोलियां तो खैर चलवाई दी है, और जिन्होंने गोलियां चलाई थी उन पर कोई केसेस अभी फिलहाल मजबूत नहीं। जी हाँ, जिन्होंने धमकियां भरी थी और फिर 40-42 बेकसूर लोग मारे गए थे, और दिल्ली 3 दिन तक के जल गया था, मुल्क की संपत्ति को नुकसान पहुंचा, लोगों के घर मकान दुकान सब बिजनेस उजड़ गया, और जिन लोगों ने खुलेआम गोली मारो सालों को ऐसे नारे लगाए थे, और जिन्होंने खुलेआम धमकियां दी, अभी वो सब के सब फिलहाल बाहर है, आजाद है, और सुखी बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, कार्रवाइयां किन पर हो रही है? पहली खबर मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने CAA, NPR, NRC के खिलाफ आवाज़ें उठाई थी, चाहे वो औरतें हों शाहीन बाग दिल्ली की या कोई भी हो, उन पर कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है। और समाज, इंसानी समाज की बात कर रहा हूं मैं मुस्लिम समाज की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं। इंसानी समाज कितना जालिम हो चुका है कि एक पढ़ने वाली हामिला बेटी जेल की सलाखों में है, मगर कोई बोलने को, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। सबसे पूछ होगी इंशाअल्लाह, सबकी पकड़ होगी इंशाअल्लाह। दुनिया में, दुनिया की ज़िंदगी में हो या ना हो, आखिरत की ज़िंदगी में तो मरने के बाद तो सबकी पकड़ होगी, चाहे वो किसी ज़ात का हो, किसी धर्म का हो, क्योंकि पैदा करने वाले ने तमाम इंसानों को यह हुक्म दिया है कि जुल्म को बर्दाश्त मत करो और जालिमों को रोको, जुल्म को रोको, नाइंसाफ़ी को रोको। जी हाँ, तो कोई बोलने को तैयार नहीं। जी, नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हम आए, हम करें और फिर कोरोना को फैलाए, मगर कोई दलाल बोलने को तैयार नहीं कि जब कोरोना आ गया था तो मोदी ने ये प्रोग्राम क्यों किया,
कोई मोदी को जिम्मेदार ठहराने को तैयार नहीं। तो खैर, ये पहली खबर मैं आपको बता रहा हूँ प्राइम न्यूज़ में कि ये हाल हो चुके हैं कि अब हुकूमत उन तमाम लोगों को उठाने की कोशिशें कर रही है और मुख्तलिफ अंदाज में फंसाने की कोशिश कर रही है जो यूँ समझिए कि CAA NPR और NRC के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इंतहाई बेशर्मी के साथ लॉकडाउन में, जबकि पूरा मुल्क की जनता परेशान है, ऐसे वक्त में भी बाकायदा लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। बल्कि दिल्ली फसाद के सिलसिले में जब कि कोर्ट भी ये कह रही है कि एक तरफा कार्रवाई ना की जाए, मगर बेशर्मी की इंतहा के दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक मखसूस समाज के लोगों को ही टारगेट और निशाना कर रही है। मैं बोल रहा हूं और मैं अल्लाह की जात पर यकीन के साथ बोल रहा हूं और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अगर नहीं बोल सकते तो कम से कम मेरी बातों को दूसरों तक पहुंचाओ, शेयर करो, इनको कम से कम इतना तो काम करो। और याद रखो, जुल्म के खिलाफ नहीं बोलोगे तो कल अल्लाह की अदालत में तो पकड़ ज़रूर होगी, सबकी होगी। फिर वो चाहे किसी जमात का लीडर हो, किसी जमात का जनरल सेक्रेटरी हो, किसी जमात का अध्यक्ष हो, प्रेसिडेंट हो, किसी फाउंडेशन, किसी संगठन का, किसी समाज का बड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, खुदा के दरबार में इंसाफ है। जुल्म ना इंसाफ़ी आम हो रही है और आवाज़ नहीं उठाए तो कल पकड़ होगी। ऐसे ही दूसरी खबर बड़ी चौंकाने वाली मेरी निगाहों के सामने है। आपको याद होगा दोस्तों, आपको याद होगा कि दिल्ली में जब CAA NPR और NRC का मौका चल रहा था और कई लोग भूखे और प्यासे थे और भूख और प्यास के साथ साथ वो हुकूमत के खिलाफ बोलना फ़र्ज समझ रहे थे और अपना हक समझ रहे थे, तो ऐसे वक्त में वो भूख की हालत में भी घंटों दिन और रात वहाँ पर बैठे रहा करते थे। तो उस वक्त आपको याद होगा कि DS बिंद्रा नाम का एक हमारा सरदार जी भाई, एक सिख भाई, जो उस वक़्त लंगर तकसीम कर रहा था, लोगों को खिला रहा था, और जो लोग दिल्ली में मुल्क भर से आ रहे थे उन धरनों में और उन शाहीन बाग में शामिल होने और सपोर्ट करने के लिए, ये बिंद्रा नामी सरदार जी भाई ये उनको लंगर के ज़रिए से खाना खिला रहा था। मुसीबत की उस घड़ी में इसने इतना ज़बरदस्त काम किया था कि उस वक़्त पूरे भारत में ये हीरो बन गया था कि इस शख्स ने अपना फ्लैट बेच दिया था, अपना घर, अपना फ्लैट बेचकर उसने बाकायदा मुसीबत की इस घड़ी में, जी हाँ, लोगों को खाना खिलाया था। और ये बिंद्रा कहते हैं, DS बिंद्रा कहते हैं कि ये हमारे धर्म का, सिख समाज का, ये एक हमारे धर्म का हिस्सा है लंगर लगाना और लोगों को खाना खिलाना। मगर आपको बता दूं, इनके खिलाफ, जी हाँ, बहुत खाना खिला रहे थे ना बेटा बिंद्रा साहेब, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे ना, हमको अच्छा काम तुम CAA NPR और NRC में जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे, तुम उनको खाना खिला रहे थे ना, चलो आओ ले लो सजा। अब खबर आई है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली फसाद में हलाक होने वाले कांस्टेबल रतन लाल कत्ल मामले से मुताल्लिक चार्जशीट दाखिल की है। जी हाँ, और DS बिंद्रा के सामने ये बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। चार्जशीट से एक तरफ तो DS बिंद्रा खुद हैरान हैं और दूसरी तरफ सेकुलर जहन वाले अफराद दिल्ली पुलिस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में लगे हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सेक्रेटरी नवेद हामिद ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस का ये अमल कितना घटिया है, कितनी गंदी हरकत है, और उन्होंने लिखा कि ये मुनासिब नहीं है। दरअसल दिल्ली बाशिंदा DS बिंद्रा एक वकील है और उन्होंने CAA NPR और NRC के खिलाफ खुलकर आंदोलन किया था और शरीक हुए थे, और बाकायदा लोगों को उन्होंने शाहीन बाग के साथ साथ चांद बाग के आंदोलन में भी पब्लिक किचन और लंगर सर्विस शुरू की थी। इसलिए वो उस वक्त बड़े हीरो बन गए थे और कई अखबारात की हेडलाइन में वो छा गए थे। जी हाँ, अब DS बिंद्रा खुद हैरान है कि क्या लोगों को खाना खिलाना ये मेरा जुर्म है, ये गुनाह है। लेकिन हम उनको बता दें कि आपका खाना खिलाना जुर्म इस वजह से है कि आपने जो हुकूमत के काले कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप उनके साथ शामिल हुए और आपने ऐसे लोगों की मदद की जो जमहूरी तरीके से वहां लड़ रहे थे। आपको नहीं मालूम कि हमारी सरकार में आप जमहूरी तरीके से भी अगर आवाज उठाओगे तो आपको धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से हम टारगेट करेंगे, निशाना बनाएंगे। तो DS बिंद्रा भी खुद हैरान है कि आखिर मेरा कसूर क्या है। तो दिल्ली पुलिस का ये एक चेहरा सामने आया। और तीसरी शर्मनाक खबर
जिससे दिल्ली पुलिस का और चेहरा सामने आ रहा है। क्या सामने आ रहा है? जी हां, आपको याद होगा देवेंद्र सिंह नामी एक डीएसपी, जिन्हें इस साल के शुरू में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ गाड़ी में बैठा हुआ पाया गया था, आतंकवादियों के साथ। जी हाँ, बड़ी चर्चा हुई थी उस वक्त। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की मेहरबानियों का आप अंदाज़ा देखिए। ऐसे जो लोग दहशतगर्दों के साथ हैं, उनके साथ मोहब्बत का और मेहरबानियों का अंदाज़ा देखिए कि डीएसपी सफूरा जरगर को, उस हामिला प्रेग्नेंट बेटी, पढ़ने वाली बेटी को जमानत नहीं। जी हाँ, क्योंकि उसका जुर्म बहुत बड़ा है। उसने सीए और एनपीआर एनआरसी के खिलाफ आवाज़ उठाया है। लेकिन सफूरा जरगर के मुकाबले में और डीएस बिंद्रा के ताल्लुक से जो है, बिंद्रा से बड़ा जुर्म, हल्का जुर्म इनका है। बिंद्रा का जुर्म यह था कि वो सीए में शरीक होकर सीए के खिलाफ आंदोलनकारियों को खाना खिला रहे थे। ये बहुत खतरनाक जुर्म है, यह आतंकवाद है, याद रखो, बहुत डेंजर जुर्म है। और सफूरा का भी जुर्म यही है कि वो भी ऐसा सीए के खिलाफ बहुत बोल रही थी। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, टेररिज्म है। जमहूरी तरीके से भी आप हुकूमत के खिलाफ ना बोलिए, ये खतरनाक जुर्म है। तो उनका जुर्म यह है कि सफूरा जरगर को जमानत नहीं मिल रही है। मगर एक छोटा सा जुर्म डीएसपी देवेंद्र सिंह ने किया था। उसका छोटा सा जुर्म यह था कि वो हिजबुल मुजाहिदीन के 2 दहशतगर्दों को ले जाते हुए पकड़ा गया था। तो ये छोटा सा जुर्म था, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। और फिर नतीजा ये निकला कि डीएसपी देवेंद्र सिंह को अब जमानत मिल गई। और जमानत मिलना उनका हक था, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था, छोटा सा जुर्म किया था। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को साथ में लेकर जा रहे थे, तो ये बड़ा जुर्म नहीं था। आखिर उनको जमानत मिल गई। लेकिन सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ बोलना बड़ा जुर्म है। यहां तक कि अगर कोई ऐसे आंदोलन में पानी भी पिलाएगा या खाना भी खिलाएगा तो उसकी भी फोटोज और वीडियोज ले ली गई है। ये खतरनाक जुर्म है। आप काले कानून के खिलाफ जमहूरी तरीके से भी आवाज नहीं उठाइए। उसका सबूत ये आपके सामने आज की तीनों प्राइम न्यूज़ है कि किस तरीके से सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वो जमहूरी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जिसका हमारे संविधान ने हक दिया है। और किस तरीके से डीएसपी देवेंद्र सिंह, जो दहशतगर्दों को साथ में गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा था, उसको जमानत मिल गई। ये खबरें खुद बता रही है कि आखिर कैसी अंधेर नगरी है और कैसा चौपट राज है। दोस्तों, कम से कम आप ऐसा बोल नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते, आप में इतने डेयरिंग नहीं है, तो कम से कम इतना तो काम कर दो कि हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक शेयर कर दो। अल्लाह हाफिज़।